बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट है व्यूवर्स कि आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो आज हम देखेंगे निको बॉबिनेस की उर्दू ट्रांसलेशन को। चैप्टर 1 है ये और पेज नंबर 6 पे है। तो देखते हैं हम इसकी ट्रांसलेशन उर्दू। This is the story of the most extraordinary child who ever stuck his tongue out at the Prime Minister। ये जो कहानी है ये बहुत ही गैर मामूली बच्चे की है किस्म के, जो कि प्राइम मिनिस्टर वज़ीर आज़म के सामने ज़ुबान दराज़ी करता है। His name was निको बॉबिनेस। इसका नाम जो है वो निको बॉबिनेस था। He lived a long time ago in a city called वीनस एंड ही कुड डू एनीथिंग। वो कहाँ पे रहता था? एक लंबा अरसा पहले वो एक सिटी शहर में रहता था जिसे वीनस कहा जाता है और वो कुछ भी कर सकता है। ऑफ कोर्स बिलाशुबा नॉट एवरीबॉडी नो ही कुड डू एनीथिंग। हर शख्स ये नहीं जानता कि वो हर चीज़ कर सकता है। इनफैक्ट दर हकीकत ओनली हिज बेस्ट फ्रेंड, इसकी बेहतरीन दोस्त रोज़ी जो है नो जानती है। नो बॉडी टुक एनी नोटिस ऑफ एनी थिंग रोज़ी सेड। और कोई नहीं ये जानता था, किसी ने ये तवज्जो नहीं दी थी कि रोज़ी क्या कहती है। बिकॉज शी वाज ऑलवेज हैविंग वाइल्ड आइडियाज़ एनीवे, क्योंकि वो हर किस्म के जो अजीबो गरीब जंगली किस्म के ख्यालात रखती थी। वन डे, एक दिन, फॉर एग्ज़ाम्पल मिसाल के तौर पर, रोज़ी सेड टू निको बॉबिनेस, रोज़ी ने कहा निको बॉबिनेस से, लेट्स पुल अप एवरी सिंगल वीड ऑन योर डोर स्टेप, कि हम है ना सिंगल्स वीड को निकालेंगे जो कि दहलीज पर डोर स्टेप पर है। लेट्स नॉट सेट निको बॉबिनेस, उसने कहा नहीं। विच इज़ वाट रोज़ी थॉट ही कुड से, रोज़ी का पहले ख्याल था कि वो मना ही करेगा। इन डैट केस, इस सूरत हाल में, रिप्लाइड रोज़ी ने जवाब दिया, लेट डिस्कवर द लैंड ऑफ ड्रैगन्स, कि हम जो सरजमीन है ड्रैगन्स की वो डिस्कवर दरियाफ्त करते हैं। डोंट बी डफ्ट सेड निकोबियस, हो कैन वी डू डैट। निको बॉबिनेस जो है वो गुस्से से उसे कहता है, हम कैसे वो कर सकते हैं। बिकॉज यू कैन डू एनी थिंग सेड रोज़ी कहती है कि इस वजह से कि तुम हर चीज़ कर सकते हो। सो द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, जस्ट एज इट वाज गेटिंग लाइट, अभी रोशनी हुई थी, रोज़ी थ्रो लिटिल पेबल्स एट निको बॉबिनेस शटर्स। उस रोज़ी ने जो है जब शुरू में अभी थोड़ी सुबह हुई थी कि रोज़ी आई और इसने छोटे छोटे जो कैंकर है पत्थर से वो निकोबिस के शटर्स पर फेंकने शुरू कर दे। शटर्स वो दरवाज़ा होता है जो ऊपर उठा सकते हैं। निको बॉबिनेस वाज स्टिल हाफ स्लीप व्हेन ही लुक्ड आउट। निको बॉबिनेस जो वो था वो पूरी तरह नहीं हो सोया हुआ था, जिसे हम कहते हैं कि जागी रहा हुआ था किस्म का। उसने बाहर की तरफ देखा, उसकी आंखें बंद थी लेकिन वो जाग ही रहा था। व्हाट मैटर्स, क्या मामला है, यानी कि क्या हो रहा है। रोज़ी ही आस्क्ड, उसने रोज़ी से पूछा। शी विस्पर्ड रोज़ी ने सरगोशी की, यानी कि आस्था से चुपके से वो बोली, आई हैव गोट द बंस एंड द लेमोनेड, कि मैंने अपने साथ बंस रख लिए हैं जो कि बंद केक होते हैं, लेमोनेड और नींबू का शरबत, नींबू का पानी भी अपने साथ रख लिया है। व्हाट फॉर आस निको बॉबिनेस ने पूछा, किस लिए। सप्लाइज फॉर द रोड विस्पर्ड रोज़ी ने सरगोशी की कि ये रास्ते के लिए मैंने रखा है कि हमें ज़रूरत होगी। वेयर आर वी गोइंग आस्क्ड निको बॉबिनेस ने पूछा कि हम कहाँ जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू फाइंड द लैंड्स ऑफ ड्रैगन्स, उसने कहा कि हम वो जगह तलाश करने जा रहे हैं ड्रैगन्स की। विस्पर्ड रोज़ी ने सरगोशी की, यानी कि चुप्पे से कहा। डोंट यू रिमेंबर्स, क्या तुम्हें याद नहीं है। ओ आई थॉट यू माइट हैव फॉरगेटन अबाउट डैट सेड निको बॉबिनेस, वो कहता है मेरा ख्याल है तुमने बुला दिया है। निको बॉबिनेस कहता है, नो फेयर सेड रोज़ी
कोई खौफ नहीं, इज़ वन ऑफ द बेस्ट आइडियाज़ आई हैव एवर हैड। ये बहुत बेहतरीन आइडिया है जो मैंने कभी भी रखा। व्हाट अबाउट द वेडिंग सेड निको बॉपीनेस। उसने कहा व्हाट अबाउट द वेडिंग, वेडिंग के बारे में क्या, जड़ी बूटियों के बारे में, घास के बारे में। कम ऑन सैड रोज़ी, वो रोज़ी कहती आओ जल्दी आ जाओ अब। सो दिस सेट ऑफ थ्रो द अर्ली मॉर्निंग टाउन। इस तरह उन्होंने सफ़र शुरू किया, उन्होंने अपना सफ़र शुरू किया। व्हेन दे गो टू द एंड ऑफ द नैरो स्ट्रीट वेयर दे लिव्ड दे मेट अ नाइट वॉचमैन हु सेड वेयर आर यू टू गोइंग एट दिस आवर। उन्होंने फिर तंग गलियों में से गुजरते हुए गए जहाँ पे वो एक नाइट वॉचमैन था। उसने पूछा कि तुम लोग इस वक्त कहाँ पे जा रहे हो। वी आर गोइंग टू लुक फॉर द लैंड ऑफ ड्रैगन सेड निको बॉबिनेस। निको बॉबिनेस ने कहा कि हम तलाश करने जा रहे हैं लैंड ऑफ ड्रैगन्स को। यू कांट डू डैट एट दिस टाइम ऑफ द मॉर्निंग सेड द नाइट वॉचमैन। उस नाइट वॉचमैन ने कहा आप इस वक्त ये नहीं कर सकते। बट बिफोर ही कुड ग्रैब दैम रोजी एंड निकोबियंस वर स्प्रिंटिंग अवे एज फास्ट एज दे कुड। इससे पहले कि वो उनको पकड़ता वो दोनों भाग गए जल्दी से। एंड दे डिड नॉट स्टॉप रनिंग अनटिल दे हैड क्रॉस्ड 3 ब्रिजेस। वो भागते ही रहे जहाँ तक कि उन्होंने 3 ब्रिजेस 3 पुल पार कर लिए। एंड ट्रिप्ड ओवर अ डॉग दैट वाज लाइंग asleep अंडर अ गार्डन वॉल। वहाँ पे एक कुत्ता था जो कि एक बाग की दीवार के नीचे सोया हुआ था। रोजी बॉटल्स ऑफ लिमोनेड स्मैश्ड अगेन द वॉल। उसकी जो बोतल थी वो दीवार से लग के नीचे गिर गई। एंड द डॉग लीप्ड टू इट्स फीट। जो कुत्ता था उसने उसका पाँव चाटा और भौंकना शुरू कर दिया। उसने सोचा as if it had thought dogs doomsday had arrived. For a moment they were sure it was going to bite them, but then it noticed the 2 buns that he had rolled into the gutter. उन्होंने कहा कि अब ये नहीं खा लेगा। उसने भौंकना शुरू कर दिया था उनकी तरफ देख के, तो वो जल्दी से उन्होंने देखा कि जो 2 बंस हैं, 2 जो बंद केक हैं वो उस रोल जो हुए वो गटर में गिर गए हैं। And it wolfed them down, barked thank you and ran off to tell its friends. और उसने देखा कि जैसे वो शुक्रिया अदा कर रहे वो उसने चुरा लिए जो कुत्ता था उसने। We are not going to get far without supplies said Rosie gloomily. उनका जो थे वो बंस वो तो कुत्ता ले लेता है। वो कहती है कि रोज़ी कहती है अब हम कैसे जाएंगे, हमारे पास कोई सप्लाईज नहीं है। I wonder if I could pick a few of those. कहता मैं हैरान हूँ कि कैसे मैं पिक करूँ उनमें से कुछ ही। सैड निको बॉपीनेस गेजिंग अप एट द एप्पल ट्री ऑन द अदर साइड ऑफ द गार्डन वॉल। जब उसने एक दरख्त को देखा जहाँ पे एप्पल सेब का जो दरख्त था गार्डन यानी कि बाग की दीवार के साथ ही दूसरी साइड पे। ऑफ कोर्स यू कैन सैड रोजी। रोजी ने कहा तुम कर सकते हो। स्टैंड ऑन माई शोल्डर, मेरे कंधों पे खड़े हो जाओ। So Nico Bopines stood on Rosie's shoulders and climbed into the wall. और वो उसके कंधों पे खड़ा हो गया और उसने दीवार पर चढ़ना शुरू कर दिया। बट द ट्री वाज फर्दर, जो दरख्त था बहुत दूर था। अवे देन ही थॉट, जितना कि उसने सोचा था। एज ही रीच्ड आउट ही लॉस्ट हिज बैलेंस, यहाँ तक कि वो उसके पास पहुँचता उसने अपना तवाज़ुन जो बरकरार खो दिया था। एंड फेल विद द क्रैश, और फिर वो डाउन इनटू द मोस्ट मैग्निफिसेंट गार्डन ही हैड एवर बीन इन। फिर वो वहाँ पे नीचे गिर गया। निको बॉबिनेस लुक्ड बैक अप एट द हाई वॉल। उसने वापस इतनी ऊंची दीवार की तरफ देखा। बट देयर वाज नो वे ही कुड क्लाइंब बैक। वहाँ पे कोई रास्ता नहीं था कि वो दोबारा चढ़ सके। व्हाट एम आई गोइंग टू डू, क्या करूँ ही यील्ड, वो चीखा। यू विल थिंक ऑफ समथिंग रोजी यील्ड बैक क्रॉसिंग हर फिंगर्स वेरी हार्ड। तो वहाँ पे उसने सोचा कि वो क्या करे कुछ। रोजी ने भी दोबारा कहा तो वो क्रॉसिंग कर रही थी, आर पार कर रही थी फिंगर्स को बड़ा मुश्किल ही जो उसने रखी हुई थी। ओ सैड द वॉइस बिहाइंड निकोबियंस।
वो उसने ओए कहा निकोबोबिनस ने। जब गिरा उसने ये आवाज़ निकाली, कोबोबिनस डोंट स्टॉप टू लुक। उसने नहीं रुका देखना हु इट वाज, कि वो कौन था। ही रन, वो भागा स्ट्रेट सीधा इनटू अ ट्री, दरख्त की तरफ। ये थी पेज 6 और 7 की उर्दू ट्रांसलेशन। नेक्स्ट हम आने वाली न्यू वीडियो में करेंगे। तो आपके लिए अल्लाह हाफिज़।